बताई हैं। कभी वो बताती है बेटे इस्लाम बड़ी तकलीफों से फैला है, मेरे बेटे इस्लाम को ना भूल जाना। मेरी माँ बताती है बिलाल थे, उनके सीने पे पत्थर भी रखे जाते थे, उनको 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 अंगारों पे लिटाला भी जाता था। और एक बात और भी कहती है मेरी माँ मास्टर साहब का, क्या कहती है का, वो ये कहती है कि सिहाबी वो होता है जिससे हुजूर बहुत प्यार करते हैं, लिहाजा मास्टर साहब मुझे ऐसे ही बनाओ जिससे मेरे मदीने वाले सरकार प्यार करने लगे, जिससे मेरे आका प्यार करे। मास्टर ने उस बच्चे की पेशानी को चूमा और बोला मेरे लाल तू सिहाबी नहीं बनेगा मगर आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वो बच्चा जब बड़ा हुआ उसको वो आदमी बड़ा बना, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह, माओ तेरी माँ ने इतनी बेहतरीन तेरी बुनियाद रखी है मेरे भाई। वाह वाह। अब तू कैसी माँ के साए में पल रहा है ये तो तेरा नसीब है। कोई मॉडर्न बेहुदा बेगैरत बेशरम औरत तो नहीं जिसकी गोद में तू पल रहा है। खड़े होके पेशाब करने वाला जरूर किसी बेगैरत माँ की ही औलाद होता है अक्सर। ये जितने इंस्टाग्राम पे फिल्में ड्रामे देखते हैं इनकी माओ से कसम लेके कसम खाओ खिलवाओ और पूछो जब ये पेट में थे तो उन्होंने इस फिल्मी दुनिया की फिल्में देखी थी कि नहीं देखी। जब मुसलमान लड़कियां ओयो होटलों में से बुर्के वाली निकलने लगे, जब मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के मोटर बाइक पे जब नजर आने लगे तो उम्मत को उस वक्त तो डूब के मर जाना चाहिए, मगर उम्मत को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बैंक में बैलेंस है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इकबाल ने कहा था लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की राह, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर रहने का। कहते हैं अंग्रेजी पढ़ रही हैं लड़कियां, अब देखना होता क्या हुआ ये कि 10 लाख लड़कियां इस बर्रे सगीर में, इस हिंदुस्तान में 10 साल के अंदर गैर मुस्लिमों के घरों में जा चुकी हैं। हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, ये तकरीर नहीं है। तकरीर वो होती है जिसमें मैं आपसे दाद चाहूं, मगर यहां पे अपना भाई समझ के आपसे गुजारिश कर रहा हूं मेरे दोस्तों, अपने घरों को महफूज करो। इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो। सुनो, ये सबसे ज्यादा कीमती बात है मेरी पूरी तकरीर। इकबाल ने कहा कितना ही खूबसूरत घर बना लो, कैसे डेकोरेशन कर लो, जैसे कि आज तक आजकल ये टाइल्स है, वो टाइल्स है, ये टाइल्स यहां लगाओ, ये टाइल्स वहां लगाओ, बाथरूम की टाइल्स है, ये किचन की है, ये पत्थर यहां लगेगा, ये सब वाला सोफा सेट यहां लगेगा, ये बेड यहां लगेगा, इस दीवान को यहां सेट करो, ये यहां अच्छा नहीं लगता, ये विंडो यहां अच्छी लगेगी, ये बेहतरीन घर है। इकबाल कहता है कितना ही आलीशान बंगला बना ले मगर वो घर बर्बाद होकर ही रहेगा जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और फिर वो कहता है इस वजह से कि औरत बनी है हया से, हाँ हाँ, सुभान और अल्लाह। हया है, घर है औरत से, वाह औरत है हया से, वाह और हया है सैयदा फातिमा से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अब जिसकी माएं इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाएंगी उसके बच्चे कोई कुरान पढ़ते तो पैदा नहीं हो। क्या बात। इसी वजह से पहले लोग कहते थे भाई शादी करेंगे तो नानी तक को चेक करेंगे, अब नहीं करते, अब तो बस पैसा होना चाहिए। हाजी जी हज करके आए ये, मगर इतना इनकी नियत खराब है। इस बदतमीज बेगैरत, मैंने ऐसे कितने चोर देखे अंदर उनके चोर होता है हाजी जी के बैठा हुआ, वो कहते हैं साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 1-1.5 हजार लोग मेरे आएंगे उनकी, और क्या लुटाई करेगा, क्या करेगा बदबख्त। ये जो 1 हजार लोगों की डिमांड करता है और ये जो कहता है मुझे कार चाहिए, बिल्कुल साफ ये बात कह दिया करो ऐसे लोगों के मुंह पे कि जो खुद कार का स्टॉक करने की औकात नहीं रखता वो दूसरों से मांगता है, भिखारी है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। अमीरों की लड़कियां बिगड़ी हुई बेगैरत बेशरम बेपर्दा, उनके खूब रिश्ते हैं, उनके खूब रिश्ते हैं। थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ाओ इसका भाई, थोड़ा सा इसका बेस कम करके ट्रेबल बढ़ाओ, उसका उनके खूब रिश्ते हैं। और इधर हमारी नेक बच्चियां
शरीफ बच्चियां, पर्दे वालियां, रिश्ता नहीं आ रहा है। तुमने अपनी बेटी की शादी की, करो, कयामत के दिन जवाब दे के दिखाना, फिर हम तुमसे कहेंगे अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो ऐसी शादी जिन्होंने ऐसी शादियां की हैं। क्या समझ रहे हो, ये आसान काम है? ये आसान नहीं था जो तुमने किया। इतनी बेहतरीन शादी कर दी, इतना दिखावा किया। गरीब लड़की भी आई थी, उसने देखा वो सारा इंतजाम, और जाने के बाद फिर उसने मुसल्ला बिछाया घर में, खूब फूट फूट के रोई। जब मुसल्ले से उठी, यही कहती थी, मेरे रब, ना तो मेरा बाप इतना पैसा कमा सकता है, मजदूर आदमी है, ना मेरी कभी शादी होगी। ऐसी बच्चियों के इस दर्द का दवा कौन लेके आएगा? ओ बेहतरीन शादियां करने वालों, अपने बेटों की शादी करो। हम एक दूसरे का खून पीने वाले लोग हैं। हमने इन रस्म और रिवाज के नाम पर निकाह को बहुत सख्त कर दिया, इतना सख्त हो गया, हुजूर ने फरमाया निकाह को आसान करो, मगर हमने इसको सख्त बना दिया, इसको मुश्किल बना दिया हमने, बहुत ज्यादा मुश्किल। मगर आज के जमाने में अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर इस महफिल में अगर कोई नौजवान ऐसा हो तो मैं उसका हाथ चूमने के लिए तैयार हूं, जो ये ऐलान कर दे जब मैं शादी करूंगा तो बगैर जहेज के, शरीयत की बिल्कुल शरीयत के तरीके से मस्जिद में बैठकर बगैर जहेज के शादी करूंगा। बाप कहे क्यों? का इस वजह से करूंगा कि मुझे अपने बरेली वाले का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर? का कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, सुभान कोई नौजवान ऐसा उठे इस महफिल में और वो अगर ऐलान ये करे कि मैं वो नौजवान हूं, जब शादी करूंगा तो मैं उसी मदीने वाले से मांगूंगा। मैं ससुराल वालों से मांगूंगा तो ससुराल वाले कार देते हैं मगर डीजल नहीं देते, पेट्रोल नहीं देते। मदीने वाले जब कार अता करते हैं तो पेट्रोल डीजल भी खूब अता करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी वजह से भिखारियों से तेल नहीं डलता। मेरी तरफ तवज्जो है आपकी? नहीं। कब ये बदतमीजी कब खत्म होगी हमारे यहाँ से? समझ में नहीं आ रही, इतने बारा हालात बिगड़ गए और ये जहेज वाली लानत ही खत्म नहीं हुई। मजबूर कर दिया लोगों को जहेज देने पर, लोगों ने शादियां नहीं होंगी, नहीं करेंगे। पहले लोग क्या करते थे बोलो? नानी देखते थे। क्या देखते थे? ये तो हमारा इलाका है ना, यहाँ तो देखते थे ना। क्या देखते थे? नानी। नानी देखते थे, कभी नानी ठीक है तो उसकी बेटी ठीक है, बेटी ठीक है तो नवासी ठीक है, बिल्कुल ठीक ही देखते थे। पहले लोग बहुत समझदार थे, उन्हें पता है एक बिगड़ी हुई औरत अगर आ गई तो पूरा कुटुंब बिगड़ जाएगा, पूरा खानदान बिगड़ जाएगा, पूरा कुनबे पे तब्दीली हो जाएगी। मगर एक अगर अच्छी आ गई तो पूरे घर को बदल सकती है, बिल्कुल जो है वो उसको पूरे घर को नमाजी बना सकती है, नेक। इसी वजह से इस्लाम कहता है नानी देखने वालों जरूर देखो। अगर इस्लाम में नानी देखनी है तो मक्के की सैयदा खदीजतुल कुबरा को देखो, अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा को देखो, फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा सर। अपने घरों में देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश करता हूं, हालांकि आप शोर शराबा आप कम कर रहे हो माशाल्लाह, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं, ये फैजान है सरकार कंबल पोश का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, दुआ करा करो ऐसे बुजुर्गों के लिए, बुजुर्ग लोग भाई। अब आप नीचे 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 बस दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, एक खातून अच्छी आ जाए इसमें कोई शक नहीं है कि घर बदल जाता है, और अगर एक ऐसी आ जाए तो कुछ औरतें ऐसी आती हैं, आते ही वो कहती हैं बंटवारा करो, भाई हमको नहीं रहना इधर इनके साथ। तो इनसे चाहिए कि ये खानदानों में रिश्ते क्यों ढूंढते हैं? भाई जिनको एकदम अलग होना है वो तो यतीम खाने में जाए। क्या बात है, यतीम खाना उनके लिए मौजूद जगह है ना, वहां बिल्कुल अकेला ही लड़का मिलेगा, ना बाप ना अम्मा ना कोई नहीं मिलेगा। मगर अगर एक कोई नेक आ जाए, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में पंजाब साइड में एक चौधरी थे बाज़ैद, उनके दो बीबियां थी, 100 नौकर, 1000 से ज्यादा बीघा जमीन,
यानी 1000 बीघा जमीन तो बड़ा आदमी होता है ना, इस जमाने में तो और भी बड़ा, उस जमाने में भी बहुत बड़ा। अब जब उन्होंने 2 बीबियां थी, उन्होंने तीसरी शादी कर ली और तीसरी बीबी उन्हें ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। ये इस वजह से कह रहा हूं कि वो नमाज पढ़ती थी। आप भी बोलो जरा, सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो। आप में से जितने लोग ये समझते हो कि हमारे पास नेकियों की कमी है, वो सुभान अल्लाह बोले। हाँ बस। अब ये मेंबर भी माशाल्लाह फुल हो गया है, और उधर बाहर से मत आने दो किसी को, ठीक है? उधर फुल हो गया है, क्या भाई, अब दूसरी जमात होगी तो ये लोग नमाजी आए तो तीसरी शादी, कितनी शादी हुई? तीसरी बीबी उन्हें ठीक, क्योंकि नमाजी थी, अल्लाह वाली थी, मगर वो कोई ऐसी बेअकल नहीं थी, बेवकूफ नहीं थी कि वो जैसे हम लोगों में कुछ लोग बेवकूफ होते हैं, नमाज पढ़ के दूसरे लोगों को सब कुछ जहन्नमी समझते हैं। वो ऐसी नहीं थी, वो नमाजी भी थी और उसको खबर थी कि नमाजी बनाना कैसे है। मतलब ये नहीं था कि एकदम एकदम जाकर के अपनी जो लड़ाई शुरू कर दे अपनी सौतनों से, तुम नमाज नहीं पढ़ती मैं नमाज पढ़ती हूँ, ये गर्रा दिखाना शुरू कर दे। अगर नमाज आजिजी पैदा न करे तो वो कैसी नमाज है? नाक न लगे नमाज न हो, ये हजरत मुफ्ती साहब किबला तशरीफ रखते हैं। आप देखें, इनसे पूछे, उलमा से आप पूछे कि बगैर नाक के लगे नमाज नहीं होती। नाक से नमाज का क्या ताल्लुक है भाई? कभी आप सोचते हैं इस बात को? हम आलिम साहब से कह रहे हैं, मुफ्ती साहब आप इजाजत दे दीजिए ना, मेरे माथा लग गया नमाज हो गई। नहीं नहीं, नाक की हड्डी लगेगी तभी होगी। इसका मतलब जो मेरे समझ में आया मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी जो इसकी असल हिकमत है उलमा बताएंगे। नाक न लगे नमाज ना हो, शीशगढ़ वालों ध्यान रखना, और आज के बाद किसी घमंडी नमाजी को देखो तो ये बात उसके सामने बयान कर देना। सुनो, नाक न लगे नमाज ना हो मतलब एक ही है कि नाक से क्या मतलब? नाक से मतलब है नाक कटी भी नहीं होती है, फिर भी लोग कहते हैं नाक कट गई, फला की नाक कट गई। किसी की नाक बिल्कुल बिल्कुल जो मीडियम होती है, फिर भी कहते हैं बड़ी नाक वाला है, यानी बड़ी इज्जत वाला है। तो नाक है इज्जत की अलामत। ये जब तक सजदे में जाके रगड़ेगा नहीं, नमाज होगी नहीं। मतलब जाहिर है नमाज ना हो, जाहिर में नमाज तब तक नहीं होगी जब तक नाक नहीं लगेगी, और बातिन में नमाज तब तक नहीं हो सकती जब तक घमंड सीने के अंदर रहेगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, अब ये मसलके आला हजरत। वाह वाह। इधर देखो, ये बालों को मुड़ाने का क्या मतलब है काबे में जाके? अभी समझा भाई? जो इसकी असली हिकमत है उलमा बताएंगे। मैंने जो काबे में बैठ के सोचा है वो बता रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है 2 हज किए मैंने, इस साल भी जा रहा हूं हज करने। मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मेरे मालिक मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं कम से कम 25 हज कर लूं, और उससे ज्यादा तेरी अपनी मेहनत। एक साहब करे तो इतना मदीना क्यों जाते हैं, इतना हज क्यों जाते हैं? मैंने कहा ये बात तो आपको इमाम आजम को समझानी चाहिए थी, हमने तो 2-3 ही किए, वो तो 55 कर चुके। सुभान अल्लाह, सुभान आप अल्लाह। हजरत उस वक्त कहां थे? वाह वाह। ये बात तो इमाम हुसैन से भी आप कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। भाई आप ज्यादा काबिल हैं तो हम कम, हम आपकी हम तो आपकी फाइट में आते ही नहीं, है ना? भाई ये तो उस मदीने वाले से पूछो ना, वो बुलाते क्यों हैं इतना मेरे यहाँ? वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान। तो उस करीम से पूछो ना, इतनी नजरे करम क्यों करते हैं मेरे वाह। यहाँ? मेरे इमाम कहता है ले रजा सब गए मदीने को, मैं ना हाँ। जाऊं, अरे खुदा ना करे। क्या बात फिर है। कहीं कहते हैं फिर ना करवट ली मदीने की तरफ, अरे वो चल झूठे बहाने वाले। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह वाह। बाल मुड़ाने का मतलब, भाई बाल मुड़ाने का एक मतलब हमारे आपने देखा होगा देहातों में और शहरों में, इसके बाल मुड़ो, इसकी कोई इज्जत नहीं है, ये बहुत बड़ा जुर्म किया है इसने, मुजरिम है, बहुत गंदा काम किया है, इसके बाल मुड़ा के इसको घुमाओ। अब बंदा काबे में जाता है, बाल मुड़ाता है, और फिर अपने रब की बारगाह में अर्ज करता है, मालिक देख मैं मुजरिम तो हुई, मगर तेरे शहर में आके, तेरे घर में आके मैंने बाल मुड़ा दिए, मेरी कोई इज्जत नहीं। तो बाल मुड़ाना ये करना सब मेरा काम था, और मुझको निगार को बख्शना ये तेरा काम है। मेरे सुभान मालिक, अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। इबादत जो है ना, ये आपको आजिज़ी सिखाएंगी, ये आपको इंसान बनाएंगी, वरना आप क्या बेवजह की चीजें कर रहे हैं। अब मेरी तरफ देखें, उस औरत ने एकदम एकदम नसीहत नहीं की, नसीहत के लिए भी अकल की जरूरत है। उसने सोचा कि इनको, तो उसने देखा कि चौधरी के लिए दूध लेके जाता है नौकर, उसने कहा तुम लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। रात को दूध लेके गई, बेहतरीन औटा के उसमें
बादाम शदाम लगा के, बोले, लीजिए चौधरी साहब दूध पीजिए। उसने कहा मेरी तो 2 बीवी हैं, वो भी लेके आती हैं दूध, वो कभी नहीं लेके आई, आप क्यों लेके आई? कहा मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, लीजिए ना मेरे सरताज, आप दूध पीजिए। इतनी मीठी बात की, दूध पी लिया उसने। कहा जरा अच्छा था, जायकेमंद भी पहले ज्यादा था, नौकर के बनाने में और बीवी के बनाने में फर्क है तो, और फिर देने में। अब उसने पाँव भी दबाने की इजाजत चाहिए। कहा क्यों? कि मैं अपने घर पे माँ बाप की खिदमत करती थी, अब आप मेरे सरताज हैं, जरा पाँव की दबाने की इजाजत दें। अच्छा, पाँव दबाने की इजाजत दे दी। जानती भी थी, उसने उन्हीं पॉइंटों को टच किया जिससे उसको आसानी होती है, वरना कुछ लोग पाँव दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, कहते हैं जल्दी छोड़ो हाथ पाँव, मगर कुछ लोग दबाना जानते हैं। वो जानती थी। दबाते दबाते चौधरी को आने लगी नींद, और चौधरी को जब कराटे शुरू हुए तो कहने लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है और मैं भी जरा जा ही रही हूँ, मुझको भी नींद आ रही है, अगर बुरा ना मानो तो फजर की नमाज के लिए उठा दो। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह, अब वाह एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, क्या बात। दो दो घमंड की अलामत इसके अंदर। मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं। इसका एग्जाम्पल बताऊं, 100 किलोमीटर से सफर करके आएगा, घर में आके बीवी से कहेगा एक गिलास पानी लाओ,